Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the month of August. जी हाँ, हम अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड ये जो स्टार्टिंग मंथ जो चल रहा है डेट 1 and 2 के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू हम ये डिस्कस करेंगे एंड जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया है. ओके, जो कि रिलेटेड हैं डेट 1 and 2 ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हु इज़ प्रीति सुदान द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी. तो रिसेंटली अभी इन्हें एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी अपॉइंट किया गया है. इनका नेम है प्रीति सुदान. ओके, एंड इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज सोनी को. आपको पता होगा ये हमारे प्रीवियस चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी रह चुके थे, तो इन्हीं को ही रिप्लेस करके प्रीति सुदान को अपॉइंट कर लिया गया है चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी. एंड ये जो प्रीति सुदान है ये अपनी पोजीशन होल्ड करेंगी अंटिल अप्रैल 2025 तक, जब तक ये टर्न हो जाएंगी 65 ईयर्स ओल्ड तक. ओके, तो ये टेन्योर में रहेंगी 2025 अप्रैल तक. ओके, तो हम देख लेते हैं यूपीएससी के अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर के बारे में. ये जो प्रीति सुदान हैं इनको अपॉइंट कर लिया गया है एंड ये जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं यूपीएससी के अंडर आर्टिकल 316 ए के अंडर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किया जाता है अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन का यूपीएससी के. तो आप ये याद रखिएगा, आर्टिकल 316 ए के अंडर इनको अपॉइंट किया गया है. एंड इनका करियर एंड बैकग्राउंड क्या रह चुका है. प्रीति सुदान जो कि एक आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं फ्रॉम द 1983 बैच ऑफ आंध्र प्रदेश से एंड रिसेंटली ये रिटायर्ड हो चुकी थी फ्रॉम द रोल एज यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी इन जुलाई 2020. ओके, उनके बाद इनको ये अपॉइंट किया गया है. इस रोल के बाद ये चीज़ें ये करियर में इन्होंने की थी, इनका बैकग्राउंड था. ओके, तो अब ये अपॉइंट कर लिया गया है इनको एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूपीएससी प्रीति सुदान एंड इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज सोनी को. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन प्रोवाइड किए हैं $200 मिलियन फॉर इंडियाज वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट. तो इंडिया का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है $200 मिलियन का. तो ये जो है ये जो लोन प्रोवाइड किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ये इम्प्रूव करेगा सॉलिड वेस्ट एंड सैनिटेशन को, जो कि हैंडल करेगा इन टोटल 100 सिटीज़ के अंडर अक्रॉस द इंडिया. ओके, तो ये टोटल 100 सिटीज़ के लिए है जो कि ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा एडीबी के द्वारा. एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन का 2.0, जिसका एम रहेगा टू क्रिएट क्लीनर सिटीज़. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड इसका जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव रहेगा वो होगा टू इम्प्रूव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फोकसिंग ऑन बेटर वेज टू सेपरेट, कलेक्ट एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड ये जो लोन है ये साइन किया गया है दो लोगों के द्वारा, जो कि हैं जूही मुखर्जी जो कि बिलोंग करती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, एंड मियो ओका जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की डायरेक्टर हैं फॉर द इंडिया. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं मियो ओका जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की डायरेक्टर हैं इंडिया की. ओके, एंड ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये कैसे की जाएगी, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये जो मनी है ये कैसे यूज़ की जाएगी टू बिल्ड एंड अपग्रेड द फैसिलिटीज़ फॉर हैंडलिंग वेस्टेज इंक्लूडिंग बायोमिथेनेशन प्लांट्स. इसके अंडर क्या किया जाएगा, दीज फैसिलिटीज़ टर्न ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू एनर्जी. तो जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको एनर्जी में कैसे टर्न किया जाए, तो ये प्रोसेस होगा थ्रू दी बायोमिथेनेशन प्लांट्स के द्वारा. नेक्स्ट वन इज कंपोस्टिंग प्लांट्स. इसके अंडर क्या किया जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट को टर्न किया जाएगा इनटू अ यूजफुल कंपोस्ट फॉर सॉइल. ओके, एंड मैनेज किया जाएगा लैंडफिल्स को, सेफ प्लेस टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट. जो भी वेस्टेज होगा उसको सेफ प्लेस पे डिस्पोज किया जाए. ठीक है, एंड आफ्टर दैट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़. इसके अंदर क्या किया जाएगा, प्लेसेस वेयर द मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट आर सॉर्टेड एंड रिसाइकल्ड. मतलब कि जितने भी वेस्टेज प्रोडक्ट हैं वहाँ पे उनको डिफरेंट सेक्शन में सॉर्ट किया जाएगा, बांटा जाएगा. एंड जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको अलग किया जाएगा एंड डिस्पोज किया जाएगा. ऐसे करके इसको मटेरियल रिकवरी किया जाएगा मटेरियल को. ओके, आफ्टर दैट
प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स। तो इसके अंडर क्या किया जाएगा, विच फैसिलिटेट्स टू प्रोसेस एंड रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। तो इसके अंडर प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जाएगा। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी इस लोन के द्वारा, ठीक है, जो कि प्रोवाइड किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इंडिया को। एंड ये टोटल 100 सिटीज़ के अंडर यूज़ किया जाएगा इस प्रोसेस को। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज तरंग शक्ति 2024। तो ये तरंग शक्ति है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो ये जो तरंग शक्ति है ये एक लार्जेस्ट एवर मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि कौन होस्ट करेगी, हमारी इंडियन एयरफोर्स। ओके, तो ये लार्जेस्ट एवर मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे कहते हैं तरंग शक्ति, जो कि प्लान की जाएगी फॉर अगस्त एंड सितंबर 2024 में। ओके, एंड इस एक्सरसाइज के अंडर क्या किया जाएगा, दिस एक्सरसाइज शोज इंडियाज कमिटमेंट टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल डिफेंस रिलेशनशिप्स एंड मिलिट्री पार्टनरशिप्स। ओके, एंड इसका मेन मोटो क्या रहेगा तरंग शक्ति का, इसका जो मेन गोल रहेगा इज टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन एंड टीम वर्क अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थ्रू कॉम्प्लेक्स एरियल ड्रिल्स एंड मिशंस। ओके, तो इसके अंडर पूरी तरीके से कोऑपरेशन एंड टीम वर्क को इम्प्रूव किया जाएगा अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रहेंगी इसके अंडर उनके बीच में। ओके, एंड जो भी कॉम्प्लेक्स एरियल ड्रिल्स हैं एंड जो मिशंस हैं इसके अंडर वो कंडक्ट कराए जाएंगे। एंड ये जो इवेंट है ये एक बिग स्टेप है इंडियाज़ मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिए, जो कि हेल्प करेगा हमारे नेशन को टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड वर्क टुगेदर मोर इफेक्टिवली। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। एंड यहाँ पे एक और बात आप जान लीजिए, ये जो एक्सरसाइज है ये फेजेस में कंडक्ट कराई जाएगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल 2 फेजेस में इसको कंडक्ट कराया जाएगा एक्सरसाइज को। एंड जो कि फेज़ 1 है वो कंडक्ट कराया जाएगा अगस्त 6 to 14 2024 के बीच में, एंड जो कि कंडक्ट कराया जाएगा सुलूर तमिलनाडु में। ओके, एंड इसके अंडर किस पर फोकस किया जाएगा, जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट कराए जाएंगे जैसे कि एयर कॉम्बैट मैन्यूवर्स, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एंड स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट। तो जो कि हमारे जो प्लेन्स होते हैं उसमें एयर टू एयर कैसे उन्हें, जैसे फ्यूलिंग ख़त्म होने वाली होती है तो उन्हें लैंड कराना पड़ता है, देन फ्यूलिंग उसमें की जाती है दोबारा से। तो ये एयर टू एयर मतलब ऊपर ही हवा में ही कैसे रीफ्यूल कर दिया जाए। कोई भी आगे जाके ऑपरेशन होते हैं तो उसमें हमें नीड होती है रीफ्यूलिंग की, तो उसमें ये प्रैक्टिस करेंगे एयर टू एयर रीफ्यूलिंग की एंड स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट की। ओके, एंड इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, ये रहेंगी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड द यूके। टोटल 4 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ये आप याद रखिएगा। तो ये जो स्लाइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि तरंग शक्ति है 2 फेजेस में कंडक्ट कराई जा रही है। पहला जो फेज होगा अगस्त में होगा सोलूर तमिलनाडु में, एंड टोटल 4 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। एंड इसके बाद जो फेज़ 2 कंडक्ट कराया जाएगा वो अगस्त एंड सितंबर के मिड में कराया जाएगा, अगस्त 29 से लेके सितंबर 14 2024 तक, जो कि फेज़ 2 कंडक्ट कराया जाएगा जोधपुर राजस्थान में। ओके, एंड ये फोकस करेगा एडवांस सिनेरियोज पर लाइक सिमुलेटेड कॉम्बैट मिशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सरसाइजेस। एंड इसके अंडर कौन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रहेंगी, टोटल इसके अंडर 6 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, एंड दीज आर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई एंड द यूएस। ओके, टोटल 6 कंट्रीज इसके अंडर पार्टिसिपेट करेंगी फेज़ 2 में, एंड फेज़ 1 में 4 कंट्रीज रहेंगी। तो ये स्लाइड आप देख लीजिएगा एक बार और, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये आपसे किसी भी एग्जाम से पूछ लिया जाएगा, आगे जो आ रहे हैं एसएससी सीजीएल है, यूपीपीसीएस है, कहीं पे भी ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। इसकी लोकेशन पूछ ली जा सकती है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ our नेक्स्ट टॉपिक इज़ कृष्णा राज सागर डैम। तो ये जो डैम है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी रिसेंटली हैवी रेनफॉल की वजह से कावेरी बेसिन में वहाँ का वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया था, जिसकी वजह से वाटर लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से इस डैम से पानी रिलीज़ कर दिया गया था फ्रॉम द कृष्णा राज सागर डैम से। ओके, इसी डैम से। एंड ये जो डैम है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये बनाया गया है रिवर कावेरी पर एट कन्नम्बड़ी
बाय द वोडियार डायनेस्टी के द्वारा एंड इसको नेम दिया गया है कृष्णराज सागर डैम इन 1970 में आफ्टर द किंग कृष्ण राजा ओडियार 4 के तहत। ओके, इनके बाद ही ये डैम का नेम रखा गया था एंड ये जो डैम बना हुआ है ये रिवर कावेरी पे बना हुआ है। ओके, एंड ये जो डैम है ये सप्लाई करता है वाटर टू शिव समुद्रास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, मैसूर सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन पर्पसेस, इन सभी के लिए इस डैम को यूज़ किया जाता है पर्पस के लिए। एंड ये जो डैम है ये किस टाइप का डैम है, ये एक ग्रेविटी डैम है जो कि जिसे बनाया गया है कावेरी रिवर पर। ओके, यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो कृष्ण राज सागर डैम है इसको बनाया गया है कावेरी रिवर पर। एंड यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो कावेरी रिवर पर ये डैम बनाया गया है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं हेमवती एंड लक्ष्मण तीर्थ जो कि है मांड्या कर्नाटक में। ये जो डैम है ये कर्नाटक में है एंड कावेरी रिवर पर बनाया गया है। कावेरी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी हैं वो है हेमवती एंड लक्ष्मण तीर्थ एंड इसको कंस्ट्रक्ट कब किया गया है, इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था बिटवीन 1911 एंड 1931 के मिड में एंड डिज़ाइन गिवन बाय सर एम विश्वेश्वरैया। ओके, एंड इसका जो नेम है वो रखा गया था आफ्टर द महाराजा कृष्णा राजा वाडियार 4। ओके, so just remember all these points. So this is the end of a topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivesh Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, also in the next one.